कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, अनजान के नाम पर मनमाने पंथ बनाना और रीति रिवाज चलाना अज्ञान है या ज्ञान, यह विचारणीय प्रश्न है। वायुलोक में सर्वत्र वायु है। स्थान विशेष के कारण वायु में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, किंतु यह अंतर वायु में नहीं, स्थान विशेष के कारण प्रतीत होता है। वायु वायु ही है, उसी प्रकार अनजान की अनुभूति है। कोई उसे अद्वैत कहकर मानता है और अन्य जन विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि भाव से, किंतु यह तो उनकी अनुभूति के कारण है। अनजान अब भी अनजान है। तुलसीदास जी की यह पंक्ति इस भाव को इस प्रकार स्पष्ट करती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरे अनजान, यह जान बेजान हो रही है। अब तू ही बता, यह कैसा खेल हो रहा है तेरी दुनिया में। तू हंसता होगा इस खेल को देखकर या निरपेक्ष बैठा होगा। और यही भाव लिया गया था कि जो भिन्न भिन्न धर्मावलंबी हैं और इस बात का दम भरते हैं कि भाई हमारी ही धर्म प्रणाली श्रेष्ठ है और उसको पाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, और यदि बात उनकी सही होती तो फिर दूसरे धर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उसके नाम पर मनमाने पंथ बनाना और पंथों के अनुसार रीति रिवाज चलाना, तो उसे क्या कहा जाए? क्या ये ज्ञानी है या सब कुछ करके भी अज्ञानी बने बैठे हैं? तो यह तो वो विचार करे जो इन सब बातों को समझना चाहता है, किंतु वास्तविकता तो यही है जो उदाहरण देके आगे समझाया। वायु का उदाहरण कि वायु तो वही है, स्थान विशेष के कारण उस वायु की जो गुणवत्ता है, जो उसको जिस तरह अनुभव करता है उसी के अनुसार उस वायु का रूप वर्णन कर देता है। उसी प्रकार अनजान की अनुभूति है, जो जिस तरह उसे अनुभव करता है उसी तरह व्यक्त कर देता है। तो वायु में कोई परिवर्तन नहीं है। स्थान विशेष के कारण ये जो अनुभूति होती है यह अलग अलग होती है। और यही समझाया कि कोई उसे अद्वैत कहे, विशिष्टाद्वैत कहे, द्वैत कहे, कुछ भी कहे, यह तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति है, किंतु इसके बावजूद भी अनजान तो अनजान ही रहता है। तो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा तुलसीदास जी ने कहा, वैसे ही प्रभु की मूरत दिखलाई देती है। तो यह सब तो दिखलाई दे रहा है चारों ओर, किंतु भक्त अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है कि यह जान तो बेजान हो रही है मेरे अनजान। अब तू ही बता ना, ये कैसा खेल हो रहा है तेरी दुनिया में। चारों ओर देखता हूं, सब अपने आप को दिखाने में, प्रोजेक्ट करने में, अपने अहंकार में फूले नहीं समा रहे, कह रहे हैं बस हमारा तौर तरीका ही सबसे बढ़िया है। किंतु मेरी तो जान पे आफत बनाई, मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो तुझे जानना चाहता हूं, किंतु चारों ओर देख रहा हूं कि कैसा खेल हो रहा है तेरी दुनिया में, और तू भी शायद हंसता होगा इस खेल को देख कर कि देखो ये भोले प्राणी किस तरह से कहते तो हैं कि मुझे जानना चाहते हैं या जान चुके हैं, अब यह इनका ज्ञान है या अज्ञान है, इसको देख करके तू हंसता होगा
और या फिर सोचता होगा ठीक है, ये आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुझे इनसे क्या लेना देना है। जिसको समझना है वो समझे, और तू तो किसी का कोई पक्षपात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। आज कह रहे हैं, अनजान के सभी कार्य आज तक अनजान हैं। व्यक्ति चाहे प्रसन्न हो ले अपनी बुद्धि के निर्णय पर, किंतु अनजान को ये ज्ञान विज्ञान वाले शायद ही जान पाएं, जो 2 दिन के मेहमान बनकर आए हैं इस दुनिया में। विज्ञानी तेरी शक्ति की महिमा, प्रकृति के विशेष गुणों से लाभ उठा रहे हैं तथा तुझ अनजान को अमान्य कर बुद्धि पर शान चढ़ाते हुए अपनी शान बघारते हैं। अनमाने अर्थात अमान्य घोषित कर अनजाने अनमाने भगवान की दिल्लगी उड़ाते हैं। यह कहाँ तक उचित है कि पुजारी के अभिमान के कारण ठाकुर उपेक्षित समझा जाए। स्वर्ग की टिकट बेचने वालों ने भगवान की जितनी अधिक निंदा करवाई तथा उसे अर्थात भगवान को उपहासास्पद बनाया, उतना शायद किसी और ने नहीं। अनजान का क्या दोष? यदि वे उस अनजान को जान पाते तो इन टिकट बेचने वालों के हाथों में ही टिकटें रह जाती, और ये विज्ञान वाले भी विज्ञान से लाभ उठाते हुए अनजान के प्रति इस प्रकार की बातें न कहते और न घृणा प्रकट करते। ऐसा हुआ कहाँ? यदि ऐसा होता तो सांसारिक सुख भोगता हुआ विज्ञान का उपासक अनजान का भी उपासक होता। और इस पैराग्राफ में ये समझा रहे हैं कि एक ओर तो विज्ञानी हैं और दूसरी ओर वे धर्मांध लोग हैं, जो धर्म के नाम पर अंधे हैं और अंधविश्वास के कारण वो लोगों का लाभ उठाते हैं, और जो होता रहा पहले और अब भी वही कार्य अनवरत चल रहा है। जबकि अनजान के तो सभी कार्य जो होते हैं वो अनजान ही होते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कि जो खेल चल रहा है दुनिया में और सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, उसको देख करके कितना तो वो अनजान प्रसन्न हो और कितना वो अनजान जो है वो निरपेक्ष होकर के बैठा है या मंद मंद मुस्कुरा रहा है। सब कार्य अनजान है, उसके तो पता ही नहीं लगता। भले व्यक्ति सोच ले कि हाँ भाई, मैंने अपनी बुद्धि के निर्णय के द्वारा अनजान को जान लिया, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो विज्ञानी हो, सब तो अपनी बुद्धि के बल पर ही समझते हैं कि हम तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, हम तो 30 मार खा हो गए। तो बुद्धि के निर्णय पर यदि कोई जानना चाहे उस अनजान को, तो यह तो संभव नहीं है, शायद ही जान पाए। भाई 2 दिन के मेहमान हैं, सब इस दुनिया में आए हैं और अपनी बुद्धि पर और उसके निर्णय पर इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक और विज्ञानी है जो तेरी शक्ति की महिमा समझ नहीं पाते और प्रकृति के विशेष गुणों के द्वारा ही लाभ उठाते हैं। यानी जो भी विज्ञान है, क्या है वो, जो स्थूल प्रकृति है उसी का दोहन करता है विज्ञान, उसके भीतर छिपी हुई अलग अलग वस्तुएं निकालता है। पुराने जमाने में प्रकृति से लोग लाभ उठाते थे, सहयोगी बनते थे उसके, किंतु अब क्या है, विज्ञान ने क्या दिया? सहयोग तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसका दोहन करना शुरू कर दिया। ये अवस्था हो गई है प्राणी की विज्ञान के माध्यम से। तो वो लाभ उठा रहे हैं प्रकृति के विशेष गुणों का,
किंतु फिर भी तुझ अनजान को नहीं मानते, अमान्य कर रहे हैं कि कौन होता है, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और ये 100% वैज्ञानिक इसी राह पे चलते हैं, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। पूरे भौतिकवादी होते हैं और जो भौतिक प्रकृति है, स्थूल प्रकृति है, उसी के गुणों से लाभ उठाते हैं और अपनी बुद्धि के आधार पर बहुत कुछ करते हैं और उसी का दंभ भरते हैं। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि बुद्धि पर सान चढ़ाते हैं, यानी और अपनी बुद्धि को शार्प करते जाते हैं। जैसे सान पे कुछ भी हीरा चढ़ता है या कोई भी चाकू चढ़ता है तो और उस धार उसकी तेज हो जाती है, और दिखाते हैं देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अपनी शान बघारने में ही लगे रहते हैं, यानी अपने अहंकार का ही प्रदर्शन करते हैं ये वैज्ञानिक। और इतना ही नहीं, वो जो अनजान है उसको जानने की बात तो रही बहुत दूर, उसको अनमाना करके अर्थात अमान्य करके अनजाने अनमाने भगवान की दिल लगी उड़ाते हैं। उनके लिए अनजाना भी है और अनमाना भी है, मानते ही नहीं उसको और उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे देखो दुनिया क्या कर रही है, हमारी जो खोज है उसको देखो, हमने क्या क्या किया नहीं, तुमने क्या किया भाई, तुम भक्त लोग बस खाली लगे हुए हो। तो ये कहां तक उचित है। जबकि दूसरी ओर जो तथाकथित भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो भी अपने अभिमान में है, अपना ही सब दिखा रहा है, और जो ठाकुर है उसकी उपेक्षा हो रही है। और ये बहुत पहले की घटनाएं हम सब ने इतिहास में पढ़ी है कि किस प्रकार धर्म विशेष के लोगों ने स्वर्ग के टिकट बेचे और लोगों की लाइन लग गई थी कि जो इस टिकट को खरीदेगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, और इस प्रकार उन्होंने धन इकट्ठा किया। तो निंदा किसकी करवाई उन्होंने तो उस भगवान की करवाई ना। किसका लाभ उठाया? लोगों के अंधविश्वास का। अंधविश्वास का ही नहीं, इस बात का भी लाभ उठाया कि उनकी कमजोरी है और ये सोचते हैं बिना कुछ किए ही हमें सब कुछ मिल जाए। ये एक मानसिक कमजोरी होती है इंसान की। वो चाहता है बिना कुछ किए ही सब कुछ अपने आप हो जाए। ऐसा होता नहीं है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, कुछ भी हो, बिना कुछ किए कुछ भी उपलब्ध होता नहीं है। स्वर्ग की टिकट कट रही है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हैं, अच्छी बात है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। और उसके अंधविश्वास का लाभ उठाया। तो कितनी निंदा की है बाकी लोगों ने कि देखो भगवान के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं। किसकी निंदा की? उनकी स्वयं की भी हुई और उस भगवान की भी हुई। कितना उसको उपहासास्पद बनाया, यानी मजाक उड़ाया भगवान का, और अपने आप को कह रहे हैं हम तो पुजारी हैं, हम तो पादरी हैं, हम तो इसके भक्त हैं। क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा। उन्हें खुले आम जिसको कहते हैं उसका मजाक उड़ाना। और क्यों? क्योंकि लोगों की जो एक क्या कहें मेंटल वीकनेस, कमजोरी, मानसिक कमजोरी जो है, उसका लाभ उठाते हैं लोग। और यही सब जगह यही होता है। भले ठीक है, स्वर्ग के टिकट बेचने वालों का तो एक उदाहरण है। सब जहां कहीं भी जिसकी भी कमजोरी मानसिक है, उसी मानसिक कमजोरी का लाभ उठाते हैं। और निंदा किसकी होती है? भगवान की। है तो पुजारी और अपना अभिमान दिखा रहा है वो, तो निंदा किसकी हो रही है? जिसकी वो पूजा करता है।
जिसको वो मानता है, निंदा उसकी होती है, समझ नहीं पाता वो। तो इसमें अनजान का क्या दोष है? अनजान का दोष क्या है? कोई दोष नहीं है देखा जाए तो, किंतु फिर भी यदि वे जान पाते कि भाई वो अनजान है और वो भगवान है और वहां तक पहुंचने के लिए या स्वर्ग में रहता है, तो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें खुद कुछ करना होगा। ये इस तरह टिकट खरीदने से नहीं होगा। थोड़ा बहुत उतनी नॉलेज वो रखते, उतना वो जानते, तो ये जो भी टिकट बेचने वाले हैं वो मुंह ताकते रह जाते, उनका देखते रह जाते, अरे इन पे तो हमारी बिल्कुल भी नहीं चल रही। उनकी टिकटें हाथ में ही रह जाती। और दूसरी ओर ये विज्ञान वाले भी विज्ञान से तो लाभ उठाते हैं, किंतु अनजान के प्रति इस प्रकार की बातें नहीं कहते। तो वो किनको बरगलाते हैं, किनको बुद्धू बनाते हैं? जो अनजान को जानते नहीं और उनकी वीकनेस, कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो यदि थोड़ा बहुत भी अनजान का परिचय मिलता तो ये टिकट बेचने वालों की टिकटें हाथ में रह जाती और विज्ञान वाले भी समझते कि हाँ भाई है तो सही कुछ न कुछ। विज्ञान वाले विज्ञान का लाभ उठाते हुए भी अनजान के प्रति ये सब बातें नहीं कहते, क्योंकि उस वक्त के वैज्ञानिकों ने बहुत निंदा की है उनकी, जिन्होंने स्वर्ग के टिकट बेचे थे, और घृणा भी प्रकट की है। और इसीलिए लोगों के भीतर कुछ ऐसी भावना आ गई कि ये सब क्या है, और वैज्ञानिक बिल्कुल भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। किंतु यदि उनकी टिकट हाथ में रह जाती तो शायद वैज्ञानिक सोचते कि हाँ भाई ये अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं बातों को और अंधविश्वासी नहीं है। तो हो सकता है वैज्ञानिक भी जो है विज्ञान से लाभ तो उठाते, और किंतु इस तरह की अनजान के प्रति घृणा प्रकट नहीं करते, उल्टी सीधी बातें नहीं करते। शायद ऐसा होता तो, किंतु ऐसा तो हुआ नहीं। भाई यदि ऐसा होता तो जो विज्ञान का उपासक है वो सिर्फ विज्ञान का ही उपासक नहीं रहता, वो अनजान का भी उपासक होता। यानी वो भी जानने की कोशिश करता कि भाई मैं अभी सिर्फ अपनी बुद्धि को भौतिकता में लगा रहा हूं, इस स्थूल प्रकृति की ही खोज कर रहा हूं। वो शायद आध्यात्मिकता में भी लगाता, और वो जो अनजान बना हुआ है उसको अपने भीतर खोजने की कुछ न कुछ कोशिश अवश्य करता। आगे कह रहे हैं, अनजान की बातें जानने के लिए प्रथम संसार से अनजान बनता है वे व्यक्ति जिसे अनजान से प्रेम है। अनजान का प्रेम भी दुनिया के लिए अनजान है। सांसारिक प्रेम का मोह इतना प्रगाढ़ होता है कि उसे अनजान का पता भी नहीं लगने देता है भ्रम, जिसे वह छोड़ नहीं पाता जब तक कि अनजान से परिचय न हो। अनजान का परिचय भी बड़ा विचित्र होता है, क्योंकि पार्थिव उपलब्धियां इस कार्य में सहायक नहीं होती। शरीर के भान, ज्ञान, शान, अभिमान से घिरा हुआ व्यक्ति वृत्तियों के चक्कर में इतना परेशान रहता है कि वह जान ही नहीं पाता कि वह कहां रहता है। वह व्यक्ति, वह अनजान कहां रहता है, यह यदि व्यक्ति बुद्धि के बल पर जानना चाहे तो उसका अर्थात अनजान का जानना असंभव है। प्राण का स्थान यदि बुद्धि लेना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है? बुद्धि अनजान का निर्णय ही कैसे कर सकती है? जिसे बुद्धि जानती है उसके निर्णय में ही भूल कर बैठती है। फिर जिसे जानती नहीं
उसका निर्णय करना तो असंभव ही है। तो यही है कि अनजान का उपासक जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि जो अनजान की बातें जानना चाहता है या थोड़ा बहुत जानना के लिए आगे बढ़ता है, तो सर्वप्रथम तो संसार से अनजान बनता है वो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अनजान से प्रेम करता है। उसे दुनिया वालों से किसी से कोई प्रेम नहीं है, वो उस अनजान से प्रेम करता है। और जब अनजान से प्रेम करता है और दुनिया वाले ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि अरे जो दिखता नहीं, जो अनुभव में आता नहीं, जो अनजाना है, अनमाना है, उससे ये प्रेम कर रहा है, आखिर ये कर क्या रहा है? तो ऐसा प्रेम तो दुनिया के लिए अनजान है। किंतु जो थोड़ा बहुत जानता है उसको यह तो समझ में आ जाता है कि भाई यदि आप संसार से अनजान नहीं होगे, यानी अपने भौतिक जीवन से अपने आप को समेटोगे नहीं, भीतर की ओर जाओगे नहीं आध्यात्मिकता में, तब तक आप उस अनजान को जान नहीं पाओगे। तो अनजान से प्रेम है तो उसकी पहचान ही यही होती है कि बाहर की वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से, बाहर के खेलों से अपने आप ही प्राणी उपराम होने लगता है, यानी वहां से दूसरी दिशा में भीतर की ओर चलने लगता है। वो सब बातें अब उसे सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती हैं, किंतु संसार वाले जानते नहीं कि ये किससे प्रेम कर रहा है, क्योंकि वे अनजान के प्रेम से अनजान है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सांसारिक प्रेम, उसके प्रति उनका जो मोह है वो इतना प्रगाढ़ होता है कि उसे अनजान का पता भी नहीं लगने देता उस संसारी प्राणी को, क्योंकि मोह में इतना फंसा हुआ है, इतना ज्यादा वो मोह को ही प्रेम समझ बैठा है कि उसे अनजान के प्रेम का कुछ भी पता ठिकाना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि अनजान का प्रेम क्या होता है। तो इतना ज्यादा देता है वो मोह, पता भी नहीं लगने देता। तो क्या देता है फिर? वो मोह देता है भ्रम, और वो भ्रम छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि वो मोहांध है, मोह में अंधा हो जाता है। धृतराष्ट्र सिर्फ जन्मांध ही नहीं था, यानी जन्म से अंधा ही नहीं था, मोहांध भी था, यानी पुत्र के मोह में अंधा हो गया था। यानी बाहर की आंखों से तो अंधा था ही था, भीतर की आंखों से भी अंधा हो गया। रहा सा उसकी पत्नी ने भी उसके देखा देखी आंख पे पट्टी बांध ली तो गया काम से। अगर पत्नी की आंखें खुली होती तो शायद वो कुछ मार्गदर्शन करती। क्या सार है कि मोह एक ऐसी अवस्था है कि प्राणी को पता ही नहीं लगने देता कि उसकी आंख के ऊपर पट्टी पड़ी हुई है, उसे कुछ दिखलाई नहीं देता है। इतना ज्यादा वो भ्रम में रहता है और उसको छोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इतना अभ्यस्त हो चुका है। और कोई उसे कहे कि भाई देखो मैं तुम्हें अनजान के प्रेम से परिचय करवाता हूं,
ये अनजान होता है। इसका प्रेम बिल्कुल अलग क्वालिटी है, इसकी एक अलग ही रूप है, इसका एक अलग ही रंग है, इसका स्वाद ही कुछ अलग है। कितना कुछ समझा दो, नहीं छोड़ नहीं पाता वो, मोह को नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसकी बुद्धि हमेशा भ्रमित बनी रहती है। तो जब तक अनजान से परिचय न हो, वो भ्रम को छोड़ नहीं पाता है। और अनजान का जो परिचय होता है, धीरे धीरे जैसे आता है तब पता लगता है। नहीं तो लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैंने भौतिक जीवन में खूब कमाई की है, खूब मेरे पास बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा है, अच्छा भरा पूरा परिवार है, ये उपलब्धि मेरी, वो उपलब्धि, ये सब इस कार्य में सहायक नहीं होती है, क्योंकि ये दुनिया ही अलग है। वो बाहर की दुनिया में है जो भी तुम्हारी उपलब्धियां हैं, क्योंकि ये उपलब्धियां पार्थिव वस्तुओं की है, यानी भौतिकता की है। आध्यात्मिकता की जो दुनिया है वहां पर ये उपलब्धि सहायक नहीं होती है। इसलिए अनजान का जो परिचय पाने चलता है, उसको ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि किसको दिखाएगा वो कि मैं बहुत पैसे वाला, किसको दिखाएगा मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूं, मैं तो ये मंत्री हूं और मैं तो फला फला कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूं। ये सब किसको दिखाएगा तुम? है ही नहीं, चलेगा ही नहीं वहां पे कुछ। इन सब में कोई भी उसको हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि अभिमान इतना प्रगाढ़ होता है, बस वो आंख पे पट्टी बांध देता है। एक पट्टी मोह की होती है और एक पट्टी अहंकार की होती है। और जब डबल डबल पट्टी पड़ जाती है तो फिर प्राणी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और वही भ्रम है, उसी भ्रम में जीता रहता है। तो अनजान का परिचय भी बड़ा विचित्र है। जो कोई उसका परिचय प्राप्त करने चलता है, पहले से ही सोच ले कि ये सब ऊपर की चीजें, ये सब दिखाने से कुछ लाभ नहीं है। इतना ही नहीं, शरीर का भान, ज्ञान, शान, अभिमान, जो कोई भी इनसे घिरा हुआ है, तो वो इन्हीं में इतना उलझा रहता है कि उनसे आप यदि बात करो भी ना कि भाई इस तरीके से अनजान का परिचय मिलता है, नहीं, समझ में नहीं आता। वो इनके वृत्तियों के चक्कर में, ये सब वृत्तियां, और वृत्तियां ऐसे ही नहीं है कि भीतर से बाहर आती हैं। बाहर जिस तरह का जीवन जिएगा वैसी ही वृत्ति फिर बनेगी, क्योंकि वृत्तियां हैं क्या? वृत्तियां तो संस्कारों का ही समूह है। जिस तरह विचारों का समूह है, उसी तरह संस्कारों का समूह है। तो वृत्तियां संचालन करती है विचारों को, और अगर भौतिक जीवन में ऐसे विचार उसके रहेंगे जो शरीर के ही भान में जीता है, शरीर के ही ज्ञान में, उसी की शान बघारने में लगा रहता है और अपना अभिमान का प्रदर्शन करता रहता है, तो बस यही वृत्तियां हैं उसके, यही विचार चलते हैं और उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं और वैसी उसकी वृत्तियां हो जाती हैं। और उसी चक्कर में वो इतना परेशान रहता है, उलझा हुआ रहता है, परेशान भी रहता है, चिंतित भी रहता है, किंतु फिर भी वो जान नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि कहां रहता है वो, कैसी दुनिया में रहता है। अलग ही दुनिया होती है उसकी। जिस तरह भक्तों की दुनिया अलग होती है, और जो अनजान को खोजने के लिए निकलते हैं, वो भक्त जो समझते हैं कि भाई हमको ये जन्म मिला है उस अनजान का पता जानने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वो अलग दिशाएं हैं उनकी। और ये जो वृत्तियों के चक्कर में इतने परेशान हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं कहां रह रहे हैं। अलग ही दुनिया है इनकी। और सिर्फ एक की नहीं, दूसरा है, उसकी दुनिया एक और अलग है। एक ही घर में 4 जने रहते हैं, चारों की अलग अलग दुनिया है,
और यह दुनिया कहने को एक छत के नीचे है, किंतु सबके विचारों की दुनिया अलग है और सबके भौतिक विचार भी अलग अलग ढंग से ही आते हैं, क्योंकि वो अपने ही ढंग से जीवन जीते हैं। तो एक जगह रह करके भी प्राणी इतना अपनी वृत्तियों के चक्कर में घिरा हुआ रहता है, परेशान रहता है, वो जान ही नहीं पाता कि वो कहाँ रहता है। वो क्या ऐसी दुनिया में, ऐसी घर में है, कहाँ है, मालूम ही नहीं। तो क्या हुआ फिर? वह व्यक्ति अनजान कहाँ रहता है, यह यदि बुद्धि के बल पे भी जानना चाहे तो उसका यानी अनजान का पता पाना बहुत कठिन है, असंभव है कह रहे हैं यहां तो, कि उसको जानना असंभव कार्य है यदि कोई बुद्धि के बल पर जानना चाहे तो उसका कारण बता रहे हैं कि यदि बुद्धि बल पे जानना चाहो तो क्यों असंभव है। असंभव इसलिए है कि बुद्धि का अपना स्थान है, मन का अपना स्थान है, अहंकार का अपना स्थान है, चित्त का अपना स्थान है और प्राणों का अपना स्थान है। तो यह जो सूक्ष्म की एक स्थिति है, स्थिति यानी जहां स्थान विशेष पर होते हैं, इन सब की बातें हम लोग बहुत बार करते रहते हैं। जो गुरुदेव ने वाणी में समझाया उसी तरह कि मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त, चित्त के बाद अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर चलता हुआ जाता है ये, और अंत में सूक्ष्मतम या सूक्ष्माति सूक्ष्म जो स्थान है वो है प्राणों का। तो बुद्धि वहां कहां से पहुंच पाएगी? पहुंच ही नहीं सकती। जो नीचे के लेवल पे है उसके लिए ऊपर पहुंचना बहुत कठिन है। कठिन क्या, असंभव कह रहे हैं यहां पर, तो असंभव है। यानी बुद्धि प्राणों तक नहीं पहुंच सकती, और कोई कहे कि मुझे आत्मज्ञान हो गया और बुद्धि बल पर कहे तो वो कितना उचित है। बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना असंभव है, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि प्राण तक ही नहीं पहुंच पाया। और यही कह रहे हैं कि प्राणों का स्थान जो होता है वो यदि बुद्धि लेना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है ही नहीं संभव। जो ऊपर है वो नीचे आ सकता है, किंतु जो नीचे है उसका ऊपर आना असंभव है। सारे कार्य संचालित हो रहे हैं इसी आत्मशक्ति के बल पर, इसी आत्मदेव की कृपा से। वही अहंकार पे कृपा करता है और इस तरह चीजें आगे बढ़ती हैं। किंतु यदि बुद्धि चाहे कि मैं अहंकार को समझा दूं, नहीं समझा सकती। अहंकार अपने आप को समझ ले वही पर्याप्त। कृपा तो होती ही रहती है, किंतु अहंकार स्वयं पे भी कृपा करे तब समझ में आए। उसी तरह बुद्धि की बातें हैं, संभव नहीं होता है, इसलिए जो बुद्धि है वो अनजान का निर्णय कैसे लेगी। बुद्धि का काम तो निर्णय लेना है, सही गलत का, उचित अनुचित का, जो भी डिसीजन लेना है वो बुद्धि लेती है कि हाँ यही अनजान है, मैंने जान लिया अनजान को। बुद्धि कैसे निर्णय ले सकती है? तो जो बुद्धि बल पर ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि हमने उसको जान लिया, ये कैसे संभव है? उसको यदि थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है उस अनजान को, तो प्राणों की गहराई में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही प्राणों का साथी है। और ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथी लेख में गुरुदेव ने समझाई हैं हम लोगों को। तो प्राण का स्थान तो कोई और ले ही नहीं सकता। तो बुद्धि जिसे जानती है वो उसके बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती है। भाई जिसका अनुभव हो चुका, जिसको हम जान चुके हैं कि भाई ये घटना मेरे साथ घटित हो गई, हाँ मैंने
सीख लिया, उसको पहचान लिया, जान लिया, भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो दोबारा वो रिपीट नहीं होगा। तो क्या ऐसा होता है? फिर वही गलती होती है और हम आराम से कह देते हैं, ओहो सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तो जो निर्णय लेना चाहिए सही वक्त पे सही ढंग से, इतनी जागरूकता बुद्धि में कहां होती है कि जो जान लिया उसके निर्णय में वो भूल कर देती है। तो फिर जिसे जानती नहीं बुद्धि, यानी जो न जाने कहां है, जानने के लिए आगे बढ़ता है प्राणी, किंतु यहां यही संकेत दे रहे हैं गुरुदेव कि उसको यदि जाना जा सकता है तो प्राणों की अनुभूति में ही जाना जा सकता है। तो बुद्धि जिसको जानती है उसके बारे में ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती, तो जिसको नहीं जानती उसके बारे में अरे भाई ये तो असंभव है, उसके बारे में क्या निर्णय लेगी। तो कोई यदि अपने ज्ञान को बघारे और अपनी शान दिखलाए कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी हूं, मैं जानता हूं सब, तो यह असंभव है। इस बात को बड़ी ही लॉजिकली गुरुदेव यहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों यह असंभव है। आगे कह रहे हैं, कैसा ज्ञान? क्या ज्ञान ने अनुभव किया है कि अनजान ऐसा है? यदि ज्ञान के द्वारा अनजान जाना जाए तो वह अनजान नहीं, ज्ञान का अभिमान या कल्पना होगी, जो कि यथार्थ नहीं। ज्ञान का आधार लेकर चला वह परेशान ही हुआ। महाज्ञानियों ने वेद शास्त्रों में विशद वर्णन कर अंत में यह कहने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा कि इन बातों में ही अंत नहीं, यही अंत नहीं। वाह रे अनजान, खूब छकाया इन ज्ञानियों को। तू तो बस में हुआ उन पागलों के जो तेरे नाम पर ही पागल हो गए और फिर खोजा नहीं तुझे। तू ही दौड़ता हुआ आया भाव में उन पागलों को संभालने, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का आधार न लिया था तेरा नाम प्रेम विभोर होकर। भोर हुई और तेरा आनंद प्रकाश सब दिशाओं में प्रतिभासित होने लगा। पागलों ने निशा निद्रा में न बिताई थी तेरे प्रेमाग्नि के विरह में। और इसमें यही कह रहे हैं कि बुद्धि बल पर जानना संभव नहीं है, और जो कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, तो कैसा ज्ञान हुआ? क्या ज्ञान के द्वारा अनुभव किया है ज्ञानी ने कि ये अनजान ऐसा है? तो अनजान को यदि जान भी लिया जाए और कोई कहे कि हाँ भाई मैंने अनजान को जान लिया है, तो यह तो ज्ञान का अभिमान है कि मैंने जान लिया है, और या फिर कल्पना है जो कि यथार्थ नहीं है। क्योंकि जो भी ज्ञान का आधार लेकर चलेगा, तो जो सुनते आए हैं शास्त्रों में लिखा रहता है, यह भी नहीं, सबको हटाते जाओ, बाद में जो बच जाता है वही वो अनजाना है, उसको तुम जान ही नहीं पाते हो। तो तुमने जो यह भी नहीं का निर्णय लिया, ये किसके आधार पे लिया? बुद्धि के आधार पे तो लिया। तो बुद्धि का आधार लेकर यदि चले तुम, और फिर क्या हुआ? अंत में परेशान हुए। और जिन्होंने उस प्रोसेस को अपनाया और उसका जो भी वर्णन किया, जो उन्हें अनुभव हुआ, तो वेद शास्त्रों में बहुत डिटेल में विशद वर्णन कर भी दिया उन्होंने, किंतु अंत में बाध्य होकर क्या कहना पड़ा उनको? यही कि नेति कि अंत नहीं। भक्त भी कहते हैं, वो दूसरे ढंग से कहते हैं, वो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किंतु ये कहते हैं कि हमने खोजा तो बहुत, खोज भी लिया, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, यहीं पे अंत नहीं होता। खूब छकाया है।
वारे अनजान, तूने खूब छकाया इनको, इन्होंने सारा जीवन उसमें खपा दिया और तूने खूब छकाया इनको, खूब दौड़ाता रहा, खेल खेलता रहा ज्ञान के नाम पर इनके साथ। अरे भाई, तू तो बस में हुआ उन पागलों के जो तेरे नाम पर ही पागल हो गए, और फिर खोजा नहीं तुझे तो क्या किया? बस उसके प्रेम में पागल, उसके भाव में पागल, उनके नाम पर पागल। बस मुझे तो यही चाहिए। खोजा या खोया अपने आप को उसके ख्यालों में, खोजा है या है खोया खुद को तेरे ख्यालों में। ये तेरा प्रेम है या छल, बने रहते सदा विकल। ये सब अवस्थाओं का वर्णन उनकी कृपा से जो हुआ, भाव की अवस्थाओं का भजनों में याद आ जाती है कि ये तेरा प्रेम है या छल, बने रहते सदा विकल। ये तेरी याद है या ये तेरी याद है या गम, रहे मौजूद तू हरदम। हमेशा मौजूदगी महसूस होती है। अब वो उसकी याद है या कि वो व्याकुलता में इतना गमगीन है। खोजा है या है खोया तुझको तेरे ख्यालों में, खुद को खो दिया अब तो तेरे ख्यालों में। अब क्या खोजे कोई, वो तो तेरे नाम पे पागल हो गया। खोजा नहीं, फिर तू ही दौड़ता हुआ आया भाव में उन पागलों को संभालने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का आधार नहीं लिया था, उन्होंने आधार लिया था तेरे प्रेम का, तेरे नाम का, तेरे भाव का, और उसका आधार लेकर के वो आगे बढ़े। इसीलिए तू ही तो आएगा संभालने, और भाव में वो अनुभूति उन पागलों को दे जाता है कि देख, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं तेरे साथ हूं। भोर होती है, फिर उसके बाद की अवस्था भोर होती है, और ऐसी भोर होती है कि चारों ओर तेरा आनंद प्रकाश सब दिशाओं में प्रतिभासित होने लगा। ये अवस्था बनती है जब प्रेम विभोर होकर पूरी तरह उसके ख्यालों में, उसके भाव में खो जाता है प्राणी, और एकदम पागलपन की अवस्था बन जाती है। तब सब दिशाओं में बस वो प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश कि तू मुझे कहां खोजता है, मैं तो तेरे बाहर, मैं तो तेरे भीतर। तू समझता है मैं कहीं चला गया, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं पूरी सृष्टि में, सर्वव्यापी हूं तेरे भीतर तेरे बाहर। जहां कहीं तू मेरे प्रेम में विभोर होकर, भाव में डूबकर मेरी यादों में खोएगा, मेरी मौजूदगी को बिल्कुल अनुभव करेगा। और वो जो आनंद दे के जाता है, वो ऐसा भोर का प्रकाश, आनंद प्रकाश, वो चारों दिशाओं में, भीतर बाहर सब तरफ वही वही प्रकाश अनुभव में आने लगता है। ऐसे पागलों ने अपनी निशा निद्रा में न बिताई थी तेरे प्रेमाग्नि के विरह में। यही तो अवस्था होती है भक्तों की, उन पागल भक्तों की
जो उसके प्रेम में पागल, भाव में पागल, न दिन की खबर न रात में होश विचार नहीं क्या। यही तो कहता है फिर, तेरी यादें ही है संबल, मिला प्यार का क्या यही फल। रातों की नींदे ना यूं उड़ाओ, आ भी जाओ, आ भी जाओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। खो जाता है उसमें, रातों की नींदों का कोई हिसाब नहीं। प्रेमाग्नि के विरह में सारी रात बीतती है, नींद में नहीं बीतती, नींद नहीं आती। कभी बचपन में पढ़ा था एक हिंदी साहित्य के कवि की 2 लाइनें कि क्या अवस्था होती है जो प्रेम में, उसके विरह में विरहनी अपनी रात बिताती है। कि आड़े दे आले बसन, जाड़े हूं की रात। ये तो जाड़े की रात ऐसी रात होती है कि कटते नहीं कटती, इतना विरह लगता है। हर वक्त उसकी मौजूदगी चाहिए, भीतर से इतना ठंडा हो जाता है कि कब मिलोगे तुम, कब मिलोगे। आड़े दे आले बसन यानी भीगे हुए, वो जो आंसुओं से पूरा का पूरा बिस्तर तर हो गया। जो वाणी में कहा गुरुदेव ने कि बिस्तर तर हो गया वियोग के आंसुओं से, और कुछ है ही नहीं उसके पास। उसी में रात बिताता है, जो जलता रहता है उसकी प्रेम की अग्नि में, और उन आंसुओं से बुझाना चाहता है उस अग्नि को। तब पता नहीं भाव में क्या अवस्था बनती है, जब उस अनजान की कृपा होती है और वो दौड़ा हुआ आता है और एक ऐसी अनुभूति दे जाता है कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, अंदर बाहर प्रकाश के सिवा और कुछ नहीं। तभी मालूम पड़ता है प्रकाश को कोई अवकाश नहीं, वो तो तैयार बैठा है। यह तो हमारी ओर से ही देर होती है, हम उस अवस्था तक, उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसीलिए हम उसे अनजान कहते हैं। अन्यथा पागल भक्तों ने उस अनजान को जाना है, अनुभव किया है। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। तो अभी जो आपने विरह की अवस्था का वर्णन किया, तो मतलब ये तो सूक्ष्म का ही विरह है ना, उसको कि सूक्ष्म में उसको प्रभु नहीं मिला, इसीलिए उसको विरह फील हो रहा है। हाँ जी। सारा खेल तो सूक्ष्म का ही है। जो सामने दिखाई दे रहा है वो अनजान कैसे हो सकता है? जो अनजान है इसका मतलब वो इन स्थूल की आंखों से नहीं दिख रहा है, सूक्ष्म की आंखों से भी नहीं दिख रहा है। इसलिए वो अनजान बना हुआ है। और लोग ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं तो भी नहीं जान पाते, किंतु जो उसके नाम में पागल हो गया और प्रेम में विभोर होकर
उसको याद करते हैं, उसके भाव में डूबते हैं, तब उन्हें यह अनुभव उसकी कृपा से मिलता है। बहुत बार हम स्थूल में हमको अगर मतलब हमारा इष्ट है, चाहे उसकी मूर्ति है या वो स्वयं है, अगर हम उससे तृप्त हो जाएंगे तो इस तरह का विरह हमको नहीं फील होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। साकार में अगर आप तृप्त हो और सोच रहे हो मेरे को तो दर्शन हो रहे हैं, मैं तो जानता हूँ उसका नाम ये है, उसका पता है, ठिकाना ये है, ये यहाँ रहता है, तो वो फिर जिसकी बातें हो रही है यहाँ पर कि वो अनजान कौन है, वो अनजान फिर वो नहीं है, वो तो एक नाम रूप में रह जाएगा। तो हमको इस तरह का विरह क्यों नहीं फील होता है? मतलब क्या वजह होती है कि नहीं उसकी लगता? वजह यही है कि हम पार्थिव उपलब्धियों में ही उलझे हुए हैं। अच्छा। हम शरीर के भान, ज्ञान, शान, अभिमान, इसी में हमारी वृत्तियां चक्कर काटती रहती हैं। सब तो बता दिया। इसलिए नहीं हो पाता वो। अभी हमको मालूम ही नहीं है हमको क्या चाहिए जीवन में, भीतर तक पहुंची नहीं है वो चीज। इसलिए भाई देखो, अच्छा। हाँ, ये तो पहले भी गुरुदेव ने कई जगह बताया ना कि स्थूल के जो अनुभव हैं वो भी बहुत कम लोगों को मिलते हैं और सूक्ष्म के अनुभव तो और भी कम लोगों को होते हैं, बताया ना पहले। हाँ। तो वैसे ही है, बोल पाना बहुत कठिन है कब किसके साथ क्या होता है। और यदि हम ये सोचे नहीं हमको तो हो ही नहीं रहा, अरे क्या फायदा इससे, ये अरे अगर गुरुदेव के लिए संभव है और वो सब कुछ तो कहेंगे कि हमसे भी भौतिकता के आधार पे अगर मूल्यांकन करो तो जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं उसका तो कोई तुलना ही नहीं है उसके साथ जो जीवन उन्होंने जिया। और यही प्रॉब्लम होती है, जो शुरू से इस बात के पीछे लग जाता है, जितनी जल्दी आ जाती है अनुभूति या एक भीतर से चाह, वो उसमें लग जाता है। फिर ठीक है, भौतिक जीवन व्यतीत होता है, सब आराम से गुजरता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य जो होता है वो वही होता है। और यहां गुरुदेव सिर्फ अपना अनुभव लिख रहे हैं और उसकी कृपा से अगर औरों को भी अनुभव मिलते हैं तो उनकी वो बात बिल्कुल कंफर्म होती है ना कि अगर मुझे वो अनुभव मिल सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकते हैं। तुम भी चाह रखो, उसके लिए आगे बढ़ो, जो करने योग्य है वो करो, अपने आप कृपा करने वाला करता है। हाँ भैया। हाँ भैया, हरिओम। हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम। श्रुति चोमाल। प्रणाम अंकल। हाँ, हरिओम। हाँ, बोलो। हाँ, इसके पिछला स्टैंजा जो हुआ था उसकी लास्ट लाइन है, जिसे बुद्धि जानती है उसके निर्णय में ही भूल कर बैठती है, फिर जिसे जानती नहीं उसका निर्णय करना तो असंभव है। तो यही समझना चाह रही थी कि क्या निर्णय करना है अनजाने के बारे में बुद्धि को कोई निर्णय, बुद्धि से कोई लाभ नहीं होने वाला उसमें, यही समझा रहे हैं कि अगर आप बुद्धि से उसको जानना चाहते हो, यानी प्राणों का स्थान यदि बुद्धि लेना चाहती है तो यह उसको जानना असंभव है। लोग बुद्धि में तो ज्ञान आ जाता है और सोचते हैं कि हम जो है उस अनजान को जान लेंगे या जानते हैं या जानने लगे, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। सब बातों का सार यही है। क्यों नहीं जाना जा सकता? उसके लिए लॉजिक कई सारे रखे हैं ना, और सबसे बड़ा लॉजिक जो ये रखा, हृदय से, भाव से, प्रेम से ही जाना जाएगा। प्रेम, और वो प्रेम प्राणों तक पहुंचे। बुद्धि जो है वो
वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और उसको समझने का हमने प्रयास भी किया ना कि सबका अपना अपना एक स्थान विशेष है। बुद्धि का अपना स्थान है, बुद्धि जो है वो तो सेकंड फ्लोर पे है, दूसरे तल्ले पर है। और प्राणों का स्थान तो बहुत ऊपर है, वो तो बिल्कुल आत्मा से लगा हुआ है। तो कैसे जान पाएगी बुद्धि उसको? नीचे वाला ऊपर जल्दी से जा नहीं सकता है। ठीक है। क्लियर है। हाँ, हरिओम। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। इसमें ये बात आई थी कि अनजान के सभी कार्य आज तक अनजान हैं। तो हम लोग जो थोड़ी बहुत अनुभूति पाते हैं उसके कार्यों की, अनजान की, मतलब तो वो उस अनजान की ही अनुभूति है ना। देखो क्या है, जितना जाना है वही बात हो गई ना, वो पर्याप्त नहीं है। आप खुद ही बोल रहे हो थोड़ी बहुत अनुभूति पाते हैं, तो पूर्ण रूप से तो कोई जान ही नहीं पाता ना उसको। इसीलिए तो बात रह जाती है कि वो अज्ञात है। क्यों रह जाती है बातें ये? फिर भी ये कहते हैं वो अज्ञेय नहीं है, यानी उसको जाना जा सकता है। तो जितना हमने उसको जाना है थोड़ा बहुत, वो पूर्ण रूप से नहीं है। पूर्ण रूप से उसको नहीं जाना जा सकता। यही कह रहे हैं, अनजान के सभी कार्य आज तक अनजान है। तो कार्य भी अनजान रह जाते हैं, पता नहीं लगता। हम तो जो कार्य उससे लेना है, हम तो उसके लिए ही उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन वो हमसे क्या कार्य करवाना चाहता है या किस ढंग से अपना परिचय देना चाहता है, वो हम कहाँ जान पाते हैं। कि हमको बोलता है कि ऐसे कर, और हम हो सकता है उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके जो कार्य हैं वो कोई जान नहीं पाता है कि किस तरीके से क्या कार्य वो करता है। तो यही कह रहे हैं, कोई कितना भी कह दे कि भाई मैंने जान लिया है, फिर वही समझा रहे हैं ना ज्ञान विज्ञान वाले। वो पैराग्राफ जो आगे पहली लाइन लिखी जो, उसके बाद इसी को समझाने के लिए कि ये जितने विज्ञान वाले ज्ञान वाले समझते हैं कि हम सब जान रहे हैं, ये सब ये कुछ नहीं है। अच्छे नहीं जान पाते उसको। पहले विज्ञान वालों की बात करी और धर्म के नाम पे जो अंधविश्वास पे चल रहे हैं उनकी बात करी। उसके बाद फिर ज्ञान की बात करी, और फिर कैसे उसको जाना जा सकता है, भक्तों की बात करी, पागल भक्तों की। तो ये सब बातें तो गुरुदेव करते ही रहते हैं साथ साथ, है ना, ताकि आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाओ कि देखो हाँ मैं कहां पर ठहरता हूं इसमें। ये इसके लिए लिखते हैं साथ साथ कि एक और तो वो है जो दुनिया के प्रेम में इतने फंसे हुए हैं मोह में कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। और फिर बातें तो करते हैं, हम अनजान को जानना चाहते हैं। असंभव है बोल रहे हैं उनके लिए। तो क्यों असंभव है वो भी समझा रहे हैं कि वो इतने ज्यादा भ्रमित हैं, भ्रम से घिरे हुए हैं। वो तभी भ्रम दूर होता है जो धीरे धीरे अनजान का परिचय मिलता है, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अनजान से परिचय पाने के लिए अनजान से प्रेम करना पड़ता है, और दुनिया की बातों से अनजान होना पड़ता है, दुनिया के प्रेम से। तब धीरे धीरे अनजान के जो सभी कार्य हैं वो कुछ जानकारी में आते हैं, अनुभव में आते हैं। नहीं तो फिर भ्रम में ही रहेंगे हम। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ भैया। ठीक। हाँ भैया, हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर अब समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं।
हाँ वनीता, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है मैं आज हाँ हरिओम हाँ हरिओम 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 सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम 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 सबको हरिओम। भैया